मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटे। शिक्षा जोड़ने का काम करती है, पर बिहार में जो है ना, अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे, मंदिर तोड़ दिया, पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे। शराब में, जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। मैं अच्छा नहीं मानता इसको।